हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आप सभी का DIY विथ अर्चना में। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैक का वीडियो शेयर कर रही हूँ तो उसके लिए ये इधर इसकी चौड़ाई 13 इंच ली है और लंबाई जो है 27 इंच ली है। और इसमें 3 पीस है, एक मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। और फिर इसके नीचे आप फोम भी लगा सकते हैं, और लेकिन मैंने बुकरम लिया हुआ है। और ये हैंडल के लिए ये 17 इंच इसकी लंबाई और 3 इंच चौड़ाई, और फिर बुकरम भी उसी के हिसाब से कट कर लेंगे। और ये चेन है और मेन फैब्रिक जो है ये 1 मीटर लिया है मैंने। तो आप इस पर अपना मनचाहा जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो इस पर ये बर्फ़ी शेप में इस तरह से चौक से पहले निशान लगा लिया है और फिर उसी पर सिलाई लगा लेंगे। तो बड़े टाके की सिलाई लगा लें, और इस तरह से सिलाई लगाने से ये सारे जो मेन फैब्रिक है, अस्तर है और फिर ये जो बुकरम लगा हुआ है वो अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो ये सिल गया है। और फिर अब जिधर से फोल्ड है वहाँ से नीचे की तरफ से 2 इंच लिया इधर से, और इस साइड अंदर के साइड भी ये 2 इंच यहाँ पर निशान लगा लिया। अस्तर जो है ये डिफरेंट कलर में लिया है, आप सेम कलर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ सीधा निशान लगा लिया। अब इस साइड यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाया था और ये 2 इंच पर था, और इधर से 7 इंच ऊपर की तरफ पे निशान लगाया। अब यहाँ ऊपर के साइड से ये 2.5 इंच पर निशान लगाया, और इसे भी सीधी लाइन खींचकर बिल्कुल बराबर से कर लेंगे। और यहाँ पर पॉकेट लगेगा, इसलिए ये सारे निशान जो हैं ये लगा रहे हैं। तो पॉकेट लगाने के लिए फिर ये एक्स्ट्रा में अस्तर का कपड़ा जो है ये लिया, उसी के बराबर में कट कर लेंगे इसकी चौड़ाई जितनी। तो ये इसकी चौड़ाई जितनी ये अस्तर का कपड़ा जो है ये कट कर लिया। और ये चेन है, तो चेन के ऊपर ये 1 इंच के करीब जो है ये कपड़ा कट किया था, और इसे इस तरह से चेन के ऊपर डबल, इस कपड़े को डबल करते हुए और ऐसे सिल लेंगे। और फिर अब इसे पलट लिया, सीधा कर लिया, और फिर इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेनी है जिससे कि ये अच्छे से फिक्स हो बैठ जाएगा। तो ये इस तरह हो गया एक साइड से। और दूसरे साइड से ये जो पॉकेट लगानी है उसका जो कपड़ा है इसे नीचे की तरफ से अब यहाँ से भी सिल लेंगे, और बीच में चेन है तो इधर से ये इसे सिल लिया। और ये जो निशान लगाया था दोनों साइड ऊपर और नीचे की तरफ, तो यहाँ पर इसे फिक्स कर लेंगे इस पॉकेट को। और बहुत ही इजी है ये पॉकेट लगाना। तो यहाँ पर ये ऊपर में एक सिलाई लगाई, और ये चेन जो है इसका जो रनर है ये बीच में कर लेंगे, और फिर अब इसे चारों तरफ से फिक्स कर लेंगे इस पॉकेट को। तो इस पर अब सब तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा में ये चेन है, रनर जो है बीच में करके और एक्स्ट्रा वाला चेन जो है ये कट कर दिया है। तो देखिए ये पॉकेट जो है इसका तैयार हो गया है। इतना बड़ा पॉकेट, आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। तो अब इसे ये एक हो गया। और फिर इसका हैंडल तैयार करने के लिए जो कपड़ा कट किया था ये बुकरम है, इसे बीच में रखते हुए और फिर ऐसे करके सिल लेंगे। और हैंडल जो है थोड़ा मजबूत ही रहता है तो अच्छा रहता है, तो इसलिए इस तरह इसे सिल लिया। और 2 हैंडल इस तरह से तैयार कर लेंगे। हैंडल की जो लंबाई और चौड़ाई जो है ये आपके ऊपर है, आप कितना लंबा और कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। तो ये एक तैयार हो गया, और दूसरा भी सेम ऐसे ही सिल लेना है। और अब यहाँ से हैंडल लगाने के लिए 4 इंच लिया इधर से, और दूसरे इस साइड से भी 4 इंच लेंगे, और आगे की तरफ भी में भी निशान लगा लिया है। और अब ये चेन इसमें लगाना है ऊपर के साइड में,
तो चेन जो है ये इसमें रनर अभी नहीं डाला है, और तो यहाँ पे थोड़ा दूर लगाया और फिर जहाँ पर निशान लगाया था हैंडल के लिए वहाँ पे इसे रखते हुए हैंडल को, और फिर इसे अच्छे से मजबूती से सिल लेंगे, और फिर ये चेन इधर ऐसे लगा लेंगे और इसे अब यहाँ पर भी इस तरह से लगा लिया और इसे थोड़ा मजबूती से सिल लेना है। तो यहाँ पर भी सिलाई होगी और फिर ये इसे सीधा से सिल लिया। और अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसका चेन का उसे ऊपर की तरफ कर दिया और फिर इसके ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है। और अब ये जो चेन का दूसरा हिस्सा है हैंडल को नीचे करते हुए, और अब इसे दूसरे वाले कपड़े को इस पे रखते हुए और फिर इसे भी सिल लेंगे, और हैंडल जो है इसमें भी लगाना है। तो अब ये जो चेन का दूसरा हिस्सा था वहाँ पर इस हैंडल को रखा, और फिर जैसे पहले लगाया था वैसे ही अब इधर भी इस तरह से ये हैंडल और फिर चेन में इस तरह सिलते हुए और पूरा सिल लेना है इसे। की सिलाई हो गई और अब इस पे टॉप स्टिच लगाना है। तो ये अब यहाँ से इसे इस तरह से ये अंदर के साइड से इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस पर सिलाई हो गई और ये एक्स्ट्रा ये जो चेन था इसे फिर बाद में निकाल लेंगे, और अब दोनों साइड की सिलाई लगा लेंगे। चेन जो रनर है बीच में कर लिया है और दोनों साइड में सिलाई लगा लेते हैं। दोनों साइड सिलाई हो गई है और अब चेन इसे खोल लिया, और अब इसके जो कॉर्नर हैं इसे 1 से 1.5 इंच के करीब इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए और सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस साइड कॉर्नर बना लिया और दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही ये कॉर्नर बनाते हुए और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा में कपड़ा है इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले सिल लेते हैं और इसके दूसरे साइड भी वैसे ही सिल लेना है। तो ये सिल लिया। इसे बैग को रखने में बैग देखने में भी अच्छा लगता है और इसका बेस बन जाता है, तो रखना भी बनता है। और ये एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा था इसे कट कर लिया, दूसरे साइड भी सिल लिया और इसका कपड़ा कट कर लिया है। और अब बैग को सीधा कर लेते हैं। बैग जो है देखिए आपका मिनटों में ही तैयार भी हो गया है, और ये काफ़ी अच्छा मजबूत भी रहता है कपड़े का बैग जो है। और आपका ये वेस्ट जो कपड़ा बच जाता है सूट्स का या कुछ भी, तो उससे आप बैग जो है ये तैयार कर सकते हैं। तो ये इसका अंदर का चेन है और देखिए काफ़ी स्पेस भी है। तो आपका बैग जो है देखिए बनकर तैयार है और कितना प्यारा लग रहा है। आप इसे वेस्ट मटेरियल से भी बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो और ये बैग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।